बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब भाई खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज जो बात करेंगे वो अपना रईस की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑक्शन से जो अब हम रईस गाड़ी लेती हैं वहाँ से लेके हमारे घर गाड़ी को नंबर लगने तक कितना खर्चा आता है उस पर, ठीक है। वो सारा इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को माज़रत कर देता हूँ एडवांस में ही। कभी कुछ गलत बोल दूँ या होता है इंसान से गलती हो जाती है या कोई वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, उसके लिए एडवांस में ही माज़रत। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने गाड़ी की वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी भाइयों ने सवाल किया था कि छोटी गाड़ियाँ कौन सी और बड़ी गाड़ियों से क्या मुराद है, ठीक है। भाई बड़ी गाड़ियों का मतलब कि एसयूवी व्हीकल्स, ठीक है, जो जापान में एसयूवी में आती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो जापान में तो एसयूवी के नाम से रजिस्टर है, लेकिन जब पाकिस्तान में जाते हैं वो कहते हैं भाई ये तो एसयूवी में नहीं आती हमारी लिस्ट में, ठीक है। तो लिहाजा वो पहले आपने एजेंट वगैरह से कंफर्म कर लेना है कि ये एसयूवी में आती है कि नहीं आती। अगर वो ना आती हुई और जापान में एसयूवी के नाम से रजिस्टर हुई तो उस पर फिर 2-2.5 लाख या 3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नो एसयूवी गाड़ियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। जैसे ये हैरियर है, ठीक है, सीएचआर है, रईस है, ठीक है, रॉकी है, ठीक है। अच्छा, रॉकी एक बार पाकिस्तान भेजनी थी तो इत्तेफाक से ये हुआ कि उन्होंने कहा ये अपना रॉकी जो है ये एसयूवी में नहीं आती, ठीक है। लिहाजा आप लोग पहले कंफर्म कर लीजिएगा ये एसयूवी में आती है कि नहीं, वरना एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। और जिमनी गाड़ी है, ठीक है, यानी कि जीप टाइप जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो उनको बोलते हैं एसयूवी, ठीक है। और जो जीप कार टाइप है, ठीक है, जो जीप टाइप नहीं है, ठीक है, जो कार टाइप है, ठीक है, ये कार टाइप अपना छोटी है, बॉक्स शेप की नहीं है, ठीक है, वो जाती है, वो नॉन एसयूवी होती है, ठीक है। अब बड़ी गाड़ियाँ जो है वो 5 साल पुरानी जा सकती हैं, जैसे 20, 21, 22, 23 मॉडल, 24 मॉडल, ठीक है, 20 से 24 मॉडल तक। और छोटी जो है वो 3 साल पुरानी जा सकती है, जैसे 22, 23, 24, ठीक है। अच्छा, ये दो अहम बातें हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने, अच्छा, मैं जो आजकल देख रहा हूँ वो ऑक्शन का डाटा है रईस की गाड़ी का। तकरीबन जो रईस आजकल सेल हो रही है वो तकरीबन कोई क्या लें, बहुत मेजर एक्सीडेंट जो है, ठीक है, जिस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो 8, 9, 10 लाख येन तक की सेल हो रही है। और जो माइनर एक्सीडेंट है, बहुत कम एक्सीडेंट है, वो तकरीबन 150 मान के पुश पे भी गई हुई है, 140 130 मान की पुश पे भी गई है, 128 मान, इस तरह प्राइस है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ना ज़्यादा कम लगाते हैं ना ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि जो अच्छी गाड़ी है साफ़ सुथरी, कुछ 3.5 पॉइंट वाली है, 4 पॉइंट्स वाली, ठीक है, या 4.5 पॉइंट वाली, वो तकरीबन 18 लाख, 20 लाख येन, ठीक है, 22 लाख इस तरह गई भी है, ठीक है। तो हम ना ज़्यादा कम लगाते हैं ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राइस लगाते हैं। हम क्या करते हैं, 15 लाख येन लगा लेते हैं, ठीक है। 15 लाख येन की फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक गाड़ी ले ली, ठीक है। हमने जापान की फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे यूएसएस है, ठीक है, मिराइव है, अपना ताऊ ऑप्शन है, ठीक है अपना ये हीरो ऑप्शन, और लोकल ऑप्शन काफ़ी तरह की, तो कहीं से भी आप ले सकते हो, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर किसी भाई को कोई मसला आता है, ठीक है, गाड़ी वगैरह लेने में ऑप्शन वगैरह का, ठीक है, वो तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उससे काफ़ी हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। कोई अगर मैं गलत बात बोलता हूँ या आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं, सबको इजाज़त है इंशाल्लाह। अच्छा, 15 लाख यानी कि हमने गाड़ी ले ली, ठीक है। अब हमने गाड़ी ली, अब हमने गाड़ी लेने के बाद घर पहुँचानी है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी चार्जेस लगा लें कोई, अगर बहुत ज़्यादा दूर है गाड़ी, जैसे क्योतो वगैरह में या ओसाका में है, या अपना नीगाता में, नागोया में है, एचिकन में है, क्योतो में, कहीं पे भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस पर 50,000 येन खर्चा आया घर पहुंचाने में, ठीक है। तो ये कितने की पड़ गई, 15.5 लाख की, यानी कि 50,000 येन डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। घर पहुंच के 15.5 की हमें पड़ गई, ठीक है। अभी ये येन में बात हो रही है, इसको लास्ट में जब यहाँ से गाड़ी पाकिस्तान पहुँचेगी फिर मैं येन को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। 15.5 लाख ये हो गए। रईस हमने 15 लाख की ली थी, 50,000 डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अब ये माइनर एक्सीडेंट थी, ठीक है, क्योंकि 15 लाख यानी में माइनर एक्सीडेंट ही मिलेगी। इसके हमने फॉर एग्जांपल पार्ट्स ले लिए, याहू ऑक्शन से ले लें या खाईतई से ले लें। खाईतई की है जो इधर भाई लोग अपना गाड़ियाँ वगैरह काटते हैं, कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, वहाँ पे गाड़ियाँ कटती हैं, पार्ट्स वगैरह जो पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है। वैसे जो नए मॉडल की गाड़ी है ना उसमें अपना मुश्किल ही होता है कि आपको पार्ट्स वगैरह मिलें खाईतई से, ठीक है। लिहाजा याहू ऑक्शन से ज़्यादा लोग लेते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने इसके 50,000 येन के पार्ट्स ले लिए, ठीक है। तो ये कितने हो गए,
16 लाख येन, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि कई भाई होते हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, ठीक है, कि जिसके नाम पे गाड़ी भेजनी होती है, तो वो क्या करते हैं, पासपोर्ट बाय कर लेते हैं। जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी से पासपोर्ट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल इस साल गाड़ी भेजी हुई है, तो मैं एक और गाड़ी भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी भाई से कहूँगा यार मैं आपको अपना फ़ीस दे दूँगा, आप बताओ कितना चार्ज करोगे। तो वो कहता है भाई पाकिस्तानी 2 लाख लूँगा या 2.5 लाख या 3 लाख, जितनी भी उसकी फ़ीस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने पाकिस्तानी 2.5 लाख रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो ये जो पासपोर्ट के पैसे हैं ये हम लास्ट पे इस पे ऐड करेंगे, ठीक है, पासपोर्ट का 2.5 लाख इन पैसों में, जब ये पाकिस्तानी करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 16 लाख की पड़ गई हमें घर आके गाड़ी, ठीक है, एक्सीडेंट, ठीक है, क्योंकि 50,000 डिलीवरी फ़ीस और 50,000 है उसके पार्ट्स ले लिए। जब आपने पार्ट्स लिए हैं गाड़ी के अंदर नहीं रखने, ठीक है। कुछ लोग भाई क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर पार्ट रख देते हैं, तो पाकिस्तान जब गाड़ी पहुंचती है तो वो पार्ट आगे पीछे हो जाते हैं या अपना कोई निकाल लेता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो 16 लाख येन हो गए, ठीक है। पार्ट्स इसके वैसे ही टेप वगैरह से लगा दीजिएगा, डेंटिंग और पेंटिंग का काम मैंने पहले भी बोला था पाकिस्तान से करवाइएगा, सस्ता पड़ेगा। तो अब आपने यहाँ से ऑक्शन अपना पोर्ट तक नरीता, फॉर एग्जांपल टोक्यो में आप रह रहे हैं, ठीक है, टोक्यो से अपना नरीता एयरपोर्ट या पोर्ट तक गाड़ी पहुँचानी है, ठीक है। उसके चार्जेस लगा लें 50,000 येन, ठीक है। अब कितने हो गए, 16.5 लाख, ठीक है। अब 16.5 लाख हो गए, ठीक है। हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई, जो हमने पार्ट्स भी लगा दिए उस पर वैसे टेप वगैरह लगा के जैसे पुराने उतार के, ठीक है। तो 16.5 लाख की हमारी कहाँ तक पहुँच गई, ये अपना पोर्ट तक पहुँच गई, ठीक है। वहाँ पे जो आजकल शिपिंग चार्जेस चल रहे हैं, क्योंकि बड़े कंटेनर में तकरीबन कोई लगा लें कोई 3 गाड़ियाँ जाती हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, SUV, और जो छोटी हैं 660 सीसी, ठीक है, वो जाती हैं तकरीबन कोई कह लें 4 चली जाती हैं, एक कंटेनर में 4 आ जाती हैं, ठीक है। बड़ी तकरीबन 3 आती हैं, चाहे वो SUV है या दूसरी हैं, ठीक है। यही अपना जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, लेक्सस वगैरह, कोई भी किसी की भी लगा लें, निसान की बड़ी गाड़ियाँ। अच्छा, ये 16.5 लाख हो गए, ठीक है। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी जो शिपिंग चार्जेस हैं इस टाइम जो चाह रहे हैं 15 मान हैं तकरीबन, ठीक है, नॉर्मल लगाए ना ज़्यादा ना, यानी कि 1.5 लाख येन है, ठीक है। 1.5 लाख ये हो गए शिपिंग, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 18 लाख येन, ठीक है, 18 लाख येन हो गए, ओके। यानी कि 18 लाख येन में हमने अपना कहाँ शिप कर दी, पाकिस्तान में शिपमेंट कर दी गाड़ी की, ठीक है। अच्छा, अब येन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें पाकिस्तानी करेंसी में ना, ताकि हमारा हिसाब अब पाकिस्तान पहुंच गई है गाड़ी, ठीक है। तो पाकिस्तान कराची पोर्ट पे फॉर एग्जांपल गाड़ी पहुंच गई, ठीक है, यानी इस टाइम 1.73 का चाह रहा है, ठीक है। ये जुलाई के ही 10 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अभी रेट है, ठीक है, येन का 1.73, ठीक है। तो ये कितने बनते हैं अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, तो ये बन गए 31 लाख लगा लें, ठीक है, पाकिस्तानी PKR, ओके। 31 लाख हो गया ये, ठीक है। अब हम एजेंट को फ़ीस देंगे, ठीक है, जो भी उसकी फ़ीस है फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये पाकिस्तानी करेंसी में आ गई, यहाँ पे हम पासपोर्ट के पैसे ऐड कर देते हैं, जो हमने पासपोर्ट ख़रीदा था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, ये कई भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ज़रूरी नहीं जो जापान में है वही गाड़ी भेज सकता है। भाई दुनिया में किसी के कोई भी मुल्क में है, वो पाकिस्तानी है भाई है, ठीक है, कोई भी किसी भी मुल्क में है, वो अपने पासपोर्ट पर पाकिस्तान गाड़ी भेज सकता है, ज़रूरी नहीं वो जापान में हो, ठीक है। हाँ, ये 2.5 लाख आप बचा सकते हैं, 2.5 से 3 लाख, अगर कोई आपका अपना बंदा है, या आप अगर खुद बाहर कंट्री में, तो आप अपने नाम पे भेज के ये पैसे बचा सकते हैं। अच्छा, 31 लाख हो गया था, ठीक है, यानी कि जो 18 लाख को हमने कन्वर्ट किया था वो कितना हो गया पाकिस्तानी करेंसी में। अब हमने यहाँ पे 31 लाख में 2.5 लाख जमा कर लें, ठीक है, तो ये बनता है 33.5 लाख, 33.5 लाख, ठीक है। यानी कि पासपोर्ट का 2.5 लाख इसमें ऐड कर दिया, 33.5 लाख में अब हमारे पास कराची पोर्ट पे गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। जापान से जो पाकिस्तान पोर्ट पे गाड़ी पहुंची वो 33.5 लाख पे। अब इस पे कस्टम ऐड करें $6,000, ठीक है, $6,000 इंटू इसको अगर उसमें करेंगे हम पाकिस्तानी करेंसी में, तो ये कितना बनेगा, 17 लाख, ठीक है। अच्छा, 33 लाख